हेलो लर्नर्स, मैं विशाल वाजपेयी हाजिर हूँ एक बार फिर से मैथ्स की क्लास लेके आपके अपने चैनल ग्रेड स्कूल पर। तो क्लास 12 पे अपनी शुरुआत हो चुकी थी। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर जो कि पहला चैप्टर है क्लास 12 का, उस पर अपन लोग बढ़ चुके थे। लेकिन कुछ भी रिलेशन और फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ अपन ने क्या जाना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको बताया था। अगर वो पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देख करके इस वीडियो पर आएँ। मैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर जान लिया था तो हम लोग बढ़ चुके होंगे अब रिलेशन और फंक्शन की तरफ, जिसमें अपना पहला जो टॉपिक बनता है वो है रिलेशन। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में जो इनकी लैंग्वेज है, जो इसकी थ्योरी है, वही सब कुछ है। अगर ये थ्योरी आपके दिमाग में गई तो आप ये मानो आपका हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। ये थ्योरी दिमाग में डालो। ये थ्योरी बच्चों के दिमाग में नहीं घुसती है, नहीं जाती है, क्योंकि इसकी लिखावट जो होती है वो बच्चों को पसंद नहीं आती। तो मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा कि रिलेशन क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, रिलेशन का मतलब हिंदी में तो आपको पता है रिश्ता। रिश्ता बनता कब है? रिश्ता बनता तब है जब आप एक फैमिली को दूसरे फैमिली से ज्वाइन करते हो। एक फैमिली को दूसरे फैमिली से ज्वाइन करते हो। दो परिवार की जरूरत तो पड़ती है ना, दो घर की जरूरत तो पड़ती है रिश्ता बनाने के लिए। इसीलिए यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हर रिश्ता एक सेट से दूसरे सेट की तरफ जाएगा, हर रिश्ता एक घर से दूसरे घर को जोड़ेगा। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हर रिश्ता जो ए से बी की तरफ जाएगा, ए घर से बी घर की तरफ जाएगा, वो कहां से निकलेगा? ए क्रॉस बी से निकलेगा। क्यों ए क्रॉस बी से क्यों निकला? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बता दिया गया था दुनिया की जितनी रिश्तेदारी हो सकती हैं, जितनी पेयरिंग हो सकती हैं, वो सब ए क्रॉस बी के पास है। इसके बाहर कोई पेयरिंग, कोई रिश्तेदारी है नहीं। जिस दिन आप रिश्ता ए से बी की तरफ जोड़ोगे, जितनी रिश्तेदारी दुनिया की बन पाएंगी ए से बी के बीच, वो सब ए क्रॉस बी के पास होंगी। आप ए क्रॉस बी के पास जाओगे, उनसे जो भी ये रिश्तेदारी मांग रहा होगा वो देने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो रिलेशन कहां से निकलेगा? ए क्रॉस बी से। रिलेशन कहां से निकलेगा? ए क्रॉस बी से। इसलिए रिलेशन किसका सबसेट हो गया? ए क्रॉस बी का। रिलेशन किसका सबसेट हो गया? ए क्रॉस बी का। रिलेशन अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ए क्रॉस बी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ए क्रॉस बी क्या था? ए क्रॉस बी के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप का था। ऑर्डर्ड पेयर टाइप का था, यानी हर एलिमेंट खुद में दो लोगों से मिलकर बना था। रिश्तेदारी ऐसे ही बनती ना, पेयर में चलते हैं ना। मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरा भाई, मैं और मेरी बहन, ये सब रिश्तेदारी तभी चलेगी जब मेरे साथ एक और लोग हो। तो आप देख पा रहे हो, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है और ए क्रॉस बी के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का है, तो रिलेशन अगर इसी का सबसेट है तो इसके अंदर भी आने वाला हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा। क्या ये बात दिमाग में गई? कोई भी रिश्ता आप बनाओगे, हर रिश्ते का हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। हर रिश्ते का हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। दो लोग होंगे, फिर से बताऊं, मैं और मेरा दोस्त दो लोग, मैं और मेरा भाई दो लोग, मैं और मेरे पिता दो लोग। तो आप देख पा रहे हो हर एलिमेंट जो हम रिश्ता बनाने जा रहे हैं वहां दो लोग हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? रिलेशन का मतलब दो लोगों को जोड़ना, दो फैमिली को जोड़ना। अच्छा, यहाँ पे आपको यही चीज जो लिखी थी वो हमने यहाँ पर एक तरह से और लिख दी है। रिलेशन कहाँ से कहाँ की तरफ भाग रहा है? ए से बी की तरफ। एक फैमिली को दूसरी फैमिली से जोड़ रहा है। अब ये सेट ए और बी यहाँ लिखे हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार सेट ए से बी की तरफ ही जाएगा, कोई सा भी सेट हो सकता है। हो सकता है रिलेशन ए से सी की तरफ जा रहा हो, परिवार दूसरा हो गया, दूसरे परिवार से भी संबंध जोड़ सकते हैं, रिश्ता जोड़ सकते हैं। हो सकता है अपने घर से ही हम लोग अपना रिश्ता जोड़ रहे हो। जैसे अपने घर में अपने रिश्ते नहीं क्या होते हैं क्या? मेरा भाई मेरे ही घर में है, मेरे पिताजी मेरे ही घर में है, मेरी माताजी मेरे ही घर में है, मेरी बहन मेरे ही घर में। तो अपने घर का रिश्ता भी अपने घर से जोड़ सकते हो। रिलेशन खुद के सेट से खुद की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, रिलेशन बने बनाए सेट की तरफ भी भागता है। बने बनाए मतलब मैथ में कुछ बने बनाए घर हैं, जैसे नेचुरल नंबर का घर है, आपको पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर की तरफ जा सकता है। मैथ में बने बनाए घर कौन कौन से हैं? सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो कहीं से भी रिश्ता कहीं की तरफ जोड़ा जा सकता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। लेकिन आप पढ़ना सीखिए इसको,
क्योंकि हर बार जब रिलेशन दिया जाएगा तो इस तरह से लिख कर के आएगा। बहुत बच्चे इस चीज़ को ही नहीं समझ पाते हैं कि ये है क्या, इसको इसमें ही कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। तो इसको समझना सीखिए। जब भी रिश्तेदारी दी जाएगी, दो घरों को जोड़ा जाएगा। अब वो घर कुछ भी हो सकते हैं, ए से बी हो सकता है, ए से सी हो सकता है, खुद का घर खुद से भी रिलेशन बना सकता है, कुछ बने बनाए घर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर का, होल नंबर का, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से रिश्तेदारी दी जाती है। रिलेशन की प्राइमरी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये है कि रिलेशन कैसे बना, सेट ए से सेट बी के बीच रिलेशन जोड़ा, और रिलेशन जब भी जोड़ा तो हम किसके पास गए, ए क्रॉस बी के पास गए। जब भी रिश्ता जोड़ेगा आप देखोगे अभी कि हम ए क्रॉस बी के पास जाकर के इससे अपनी रिश्तेदारी उठाएंगे, और इससे रिश्तेदारी उठाएंगे तो इसके पास अगर x, y तरह के एलिमेंट थे तो इसके पास भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कॉपी करिए, इसी के आगे क्वेश्चन लेकर के आपके पास आते हैं। चलिए कॉपी करिए। चलिए तो आइए जानते हैं कि एग्जाम्पल। आपने पढ़ा कि रिलेशन बनाने के लिए हर बार हम एक क्रॉस बी की तरफ जाएंगे, एक फैमिली से दूसरे फैमिली की तरफ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें एक रिश्ता डिफाइन किया गया है फैमिली ए से फैमिली ए की तरफ है। अपनी फैमिली से अपनी फैमिली को ही जोड़ रहे हैं। ठीक, जहाँ पर सेट ए क्या है, सेट ए के अंदर या फैमिली ए के अंदर या परिवार ए के अंदर कौन कौन से व्यक्ति हैं, 1 2 3 पढ़े हुए हैं। अच्छा, अब उसने रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया, रिश्ता इस तरह से डिफाइन किया कि जब भी रिश्ता आएगा, आपने अभी अभी क्या सीखा था, रिश्ते में हर रिश्ते में दो आदमी होंगे, हर एलिमेंट के पास दो आदमी होंगे। तो हर एक एलिमेंट किस तरह से डिफाइन हो रहा है ज़रा ध्यान से देखिए। इन्होंने बताया कि x जो है वो y से एक बड़ा है, यानी जो घर का पहला आदमी है वो घर के दूसरे आदमी से एक बड़ा है। इसका मतलब यही है x = y + 1। अब इन्होंने एक रिश्तेदारी जो है डिफाइन कर दी। जैसे अपने घर में हम रिश्तेदारी डिफाइन करते हैं कि पिताजी हैं तो जो लड़के, जो उनके लड़के होंगे वो सब उनके पास पहुंच जाएंगे कि ये हमारे भी पिता हैं, ये हमारे भी पिता हैं, ये हमारे पिता हैं। उसी तरह से यहाँ डिफाइन कर दिया x जो है वो y + 1 के इक्वल है। तो कौन कौन से एलिमेंट चल के आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होंगे जो इस रिश्तेदारी को कायम करेंगे, जो इस रिश्तेदारी को ट्रू साबित करेंगे, वो आपको ढूंढने हैं। अच्छा, मैंने एक बताया था कि हर रिलेशन में हर एलिमेंट ढूंढने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास। तो जल्दी से एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका किसका, ए से ए की तरफ जा रहा है तो ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। ए के पास कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3। यहाँ भी कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि सेट ए ये भी है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये था कि दुनिया की जितने रिश्तेदारी बन सकती हैं, जितनी तरह से पेयरिंग हो सकती, सब यहाँ आ जाएगी। 1 उठेगा, अपनी पेयरिंग कराना शुरू करेगा, 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ। इसके अलावा तो कोई पेयरिंग नहीं हो सकती 1 की। इसी तरह से 2 उठेगा और 2 भी अपनी पेयरिंग करवाएगा, 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ। इसी तरह से सेम 3 भी जाएगा और 3 भी अपनी पेयरिंग 3, 2 और 3 के साथ कराएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो कौन कौन सी पेयरिंग हुई एक बार लिख लेते हैं। 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ। देखिए आपको 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ। उसी तरह से 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ। सिमिलरली 3 की पेयरिंग 1 के साथ, 3 की पेयरिंग 2 के साथ और 3 की पेयरिंग 3 के साथ। क्या इसके अलावा कोई सी भी रिश्तेदारी बन सकती थी इनके बीच? नहीं बन सकती थी। जो भी रिश्तेदारी दुनिया की बन सकती थी सब रख दी हमने। अच्छा, लेकिन ये रिश्ता हमसे क्या मांग रहा है? ए क्रॉस बी तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये हमसे क्या मांगना चाहता है? ये मांगना चाहता है कि मेरे को ऐसे रिश्ते निकाल के दो जहां पे जो पहला आदमी है यानी एक्स जो है वो दूसरे आदमी से एक ज़्यादा हो, वाई से एक ज़्यादा हो। तो आपने किसके पास जाओगे? इसके पास चले आओगे। ढूंढो कहाँ कहाँ पे पहला आदमी दूसरे से एक ज़्यादा है। जहाँ जहाँ मिलेगा हम निकाल के रखते जाएंगे। देखो ज़रा, ये 1 1 है। क्या यहाँ पे पहला आदमी दूसरे से एक ज़्यादा है? क्या नहीं ज़्यादा है, दोनों ही बराबर है, तो ये नहीं आया। फिर 1 ये 2, क्या पहला आदमी दूसरे से एक ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है, तो एक कम है, तो ये भी नहीं आया। क्या यहाँ पे पहला आदमी दूसरे से एक ज़्यादा है? ये 1 है, ये 3 है। 1 तो 3 से 2 कम है भले, तो ये तो ज़्यादा नहीं है। कहाँ कहाँ पे मिल पाएंगे, बस मेरे को वहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जरा देखो 2 1, क्या यहाँ पहला आदमी दूसरे से एक ज़्यादा है? बिल्कुल, 2 1 से एक ज़्यादा है, तो पहला एलिमेंट अपन को दिख गया। फिर आया 2 2, ये नहीं है।
2 3 ये भी नहीं है, 3 1 ये भी नहीं है, 3 2 फिर से एक ऐसा एलिमेंट दिखा जहां पे पहला आदमी दूसरे से एक ज्यादा है, ये 3 3 फिर दोनों बराबर हैं, ये भी नहीं है। तो अपने पास इस पूरे रिश्तेदारी में कौन से दो एलिमेंट चल के आएंगे, एक तो 2 1 और दूसरा 3 2। सिर्फ यही दो आदमी ऐसे होंगे जो इस रिश्ते को फॉलो कर रहे होंगे, जो इस संबंध को सही साबित कर रहे होंगे। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे वैल्यूज रख के, x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, देखो जरा दोनों चीजें बराबर हैं कि नहीं। 2 = 1 + 1 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रिश्तेदारी को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। उसी तरह 3 और 2 को देख लो, x की जगह 3 रखो, y की जगह 2 रखो, देखो इक्वेशन सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। 3 = 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनके अलावा क्या कोई सा भी रिश्ता इसको फॉलो कर रहा था, नहीं फॉलो कर रहा था। इसका मतलब रिश्तेदारी में हमें कौन से दो एलिमेंट मिले, 2 1 3 2। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अपना आंसर क्या हो गया, 2 1 3 2। क्या आपको समझ में आ रहा है किस तरह के क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं। हर बार आपको सेट दिया जाएगा, एक सेट से दूसरे सेट की तरफ रिलेशन डिफाइन किया जाएगा। आपसे कहेगा रिलेशन के एलिमेंट ढूंढो, आपसे कहेगा रिलेशन के एलिमेंट ढूंढो, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इस रिश्ते को निभाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप पूरे रिश्तेदारी बना लोगे। रिश्तेदारी कौन बनवाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से जैसे ही रिश्तेदारी बनेगी, आप वो एलिमेंट ढूंढना चालू कर दोगे जो इस रिश्ते को निभाएंगे। जो जो इस रिश्ते को निभाएंगे वो यहाँ आएंगे, बाकी बाहर रह जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको कॉपी करो और आगे चलते हैं। चलिए, मैथ्स में रिश्ता निभाना समझ में आ रहा है, रिलेशन समझ में आ रहा है। रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट की तरफ भाग रहा है, इतनी बात समझ में आई होगी। जब भी रिश्ते को हम ढूंढने जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, A क्रॉस B के पास। बस इतना सा काम है। हर बार रिश्ता एक फैमिली से दूसरे फैमिली की तरफ जुड़ेगा और हर बार उस रिश्ते को ढूंढने के लिए हम कौन सी फैमिली के पास जाएंगे, A क्रॉस B के पास। इतनी सी बात है। चलिए फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैथ्स की दुनिया से थोड़ा सा अलग लाके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, रिश्ते को समझना सिखाते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से एक रिश्ता डिफाइन किया गया है सेट A से सेट A की तरफ। इस बार ये जो सेट A है ना, ये अयोध्या वाला सेट है। अयोध्या की दो फैमिली बना दी गई हैं। एक फैमिली मैंने रखा हुआ है दशरथ जी को, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये भगवान राम के माता और पिता का फैमिली हो गई। दूसरी फैमिली में सारे बच्चे आ गए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि किसका किससे रिश्ता हो सकता है, तो सबका अपने आप में किसी ना किसी से रिश्ता है। दशरथ जी राम जी के पिता हैं, लक्ष्मण के पिता हैं, शत्रुघ्न के पिता हैं, भरत के पिता हैं। उसी तरह कौशल्या सभी की माता हैं, केकई सभी की माता हैं और सुमित्रा सभी की माता है। लेकिन रिलेशन आपसे ये मांगना चाहता है, रिलेशन फिर से डिफाइन हुआ और इस तरह बोल के चला गया कि आप A से A की तरफ तो जा रहे हो, अयोध्या वाली फैमिली से अयोध्या वाली फैमिली की तरफ जा रहे हो, लेकिन मेरे को सारे रिश्ते नहीं चाहिए। मेरे को वो रिश्ता चाहिए, मेरे को ऐसे एलिमेंट चाहिए जहाँ पर X जो हो, X इज़ फादर ऑफ Y, X इज़ फादर ऑफ Y। X का मतलब पहला आदमी, Y का मतलब दूसरा आदमी। हर पहला आदमी पहले सेट से मिलेगा, हर दूसरा आदमी दूसरे सेट से मिलेगा। तो ये आपसे ढूंढना चाह रहा है कि मेरे को वो रिश्ते निकाल के दो जहाँ पे पहला आदमी दूसरे का क्या हो, फादर हो। X इज़ फादर ऑफ Y। तो ढूंढो भैया, पहला आदमी यहाँ पे ऐसा निकालो जो फादर हो और हर दूसरे आदमी का फादर हो। तो कौन मिलेगा, कौशल्या किसी की फादर हो सकती है क्या, केकई, सुमित्रा हो सकती हैं क्या, फादर नहीं हो सकती। फादर के नाम पे कौन उठेगा, दशरथ जी उठेंगे। और किसके किसके फादर बन जाएंगे, राम जी के भी फादर हैं, लक्ष्मण के भी फादर हैं, भरत के भी फादर हैं और शत्रुघ्न के भी फादर हैं। तो ये सारे रिश्ते जो आपको दिखे, हालांकि रिश्ते सभी बन रहे थे, कौशल्या के साथ भी किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े थे, केकई के साथ भी कोई ना कोई रिश्ता निभा रहे थे, सुमित्रा जी के साथ भी कोई ना कोई रिश्ता निभा रहे थे। लेकिन हमसे मांगा क्या गया, यही आपको ढूंढना है कि रिलेशन आपसे मांगना क्या चाह रहा है। रिलेशन तो बहुत तरह से बन सकते हैं, लेकिन ये आपसे मांगना क्या चाह रहा है। ये मांगना चाह रहा है कि मेरे को ऐसा एलिमेंट निकाल के दो जहां पे पहला एलिमेंट दूसरे का फादर हो। तो ये जब हम ढूंढने गए तो मेरे को यही 4 रिलेशन दिखाई पड़े। लिख देते हैं एक बार कौन कौन से। दशरथ के साथ राम, दशरथ के साथ लक्ष्मण, दशरथ के साथ भरत और दशरथ के साथ शत्रुघ्न। क्या इसके अलावा और कोई रिश्ता इसको निभाएगा क्या, नहीं निभाएगा।
तो अपने लिए आंसर क्या बना, यही बना। अपने लिए आंसर क्या बना, यही बना। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। चलिए एक और एग्जाम्पल रिलेशन का, और इस रिलेशन में, इस एग्जाम्पल में आप सिर्फ रिलेशन निकालना ही नहीं सीखोगे, बल्कि रिलेशन में उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, वो भी आपको सिखाएंगे। चलिए बने रहिए। रिलेशन ए से बी डिफाइन किया गया, रिलेशन ए से बी डिफाइन किया गया। फिर से एक फैमिली से दूसरी फैमिली की तरफ जाना ही था, चला गया। अच्छा, डिफाइन तो किया गया, लेकिन उसके आगे बोला क्या गया कि इनको किस प्रकार के आदमी चाहिए। इनको ऐसे आदमी चाहिए जहां x क्या हो, y का स्क्वायर हो। x मतलब याद रखोगे पहला आदमी, y मतलब दूसरा आदमी। तो पहला आदमी दूसरे का स्क्वायर हो, पहला आदमी दूसरे का स्क्वायर हो। पहला आदमी कहाँ से मिलता है, पहले सेट से। दूसरा आदमी कहाँ से मिलता है, दूसरे सेट से। हर बार x कहाँ से मिलेगा, पहले सेट से। हर बार y कहाँ से मिलेगा, दूसरे सेट से। मुझे को क्या ढूंढना है, पहला आदमी दूसरे का स्क्वायर। अच्छा, रिश्ते कितनी तरह से बन सकते हैं, जितनी तरह से यहाँ दिख सकते हैं। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। इस तरह जितनी रिश्तेदारी बन सकती है सब ये बना देगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन अपन को ढूंढना क्या है, कौन सा रिश्ता ढूंढना है, जहां पहला आदमी दूसरे का स्क्वायर हो। ढूंढो, क्या 1, पहला आदमी उठा, ये पूछ रहा है मेरे से 1 किसका स्क्वायर बनेगा, दूसरे आदमी का स्क्वायर बनेगा। क्या ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 1,1 पहला एलिमेंट होगा जो यहाँ पर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो पहला आदमी दूसरे का स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, 1 2 का स्क्वायर होगा क्या, क्या 1 और 2 ये वाला जो रिश्ता है, क्या ये भी यहाँ पे इसको निभाएगा कि नहीं निभाएगा, नहीं निभाएगा। 1 2 का स्क्वायर कहाँ होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 1 तो नहीं होता है, यानी ये रिश्ते में नहीं आएगा। इसी तरह और भी देखो, क्या 1 3 का स्क्वायर होगा, 1 3 का स्क्वायर होगा क्या, 1 3 का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 1 तो नहीं होता है। तो 1 का 3 के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ पाया, यानी 1 के लिए सिर्फ रिश्तेदारी कौन निभा गया, 1 निभा गया। इसी तरह आप 2 के लिए भी चेक करोगे, सोचो जरा 2 के लिए कौन निभाएगा। 2 1 का स्क्वायर होगा क्या, पहला आदमी दूसरे का स्क्वायर। 2 क्या 1 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 2 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, अब देखते जाओ। 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है। 3 के साथ 9 ये सेम है क्या, नहीं सेम है। 4 का 4 के साथ सेम है क्या। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई सा भी आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है वो किसी का स्क्वायर है। दिख रहा है क्या आपको, एक दिख गया, 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो एक एलिमेंट अपन को और दिख गया कि पहला आदमी दूसरे का स्क्वायर है। देखा, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर और आ जाएगा। बाकी जितने भी रिश्तेदारी बन सकती थी वो यहाँ पे नहीं आने वाली। तो अपने पास रिलेशन को निभाने वाले कौन कौन से एलिमेंट आए, 1, 1, 4, 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर ये रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया, आपको बताया था रिलेशन का हर एक एलिमेंट वैसे ही दिखेगा जैसा A क्रॉस B का दिखता है। देखो दिख रहा है कि नहीं, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, आगे भी आते तो ऑर्डर पेयर। अच्छा, अगर ऑर्डर पेयर है, अगर ऑर्डर पेयर है तो पक्का 2 आदमी होंगे। याद रखना, हम बात करने जा रहे हैं डोमेन ऑफ रिलेशन पे। जब भी आप रिलेशन बनाओगे 2 आदमी होंगे हर एलिमेंट के पास। जो पहला आदमी है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, हिंदी में बोले तो पहला आदमी। जितने भी रिलेशन में पहले नंबर पे आदमी बैठे हुए हैं वही डोमेन है। ढूंढो कौन कौन से पहले नंबर पर है, 1 4। तो रिलेशन का डोमेन क्या हो गया, 1 4। और डोमेन भी याद रखना एक सेट होता है, डोमेन और रेंज दोनों सेट होते हैं, और सेट होते हैं तो इस तरह के ब्रैकेट में ही बंद किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपसे पूछा गया रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज के लिए कहाँ जाओगे, अगर डोमेन पहला आदमी है तो रेंज दूसरे आदमी को ढूंढता है। सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, जितने भी दूसरे व्यक्ति हैं, जितने भी दूसरे व्यक्ति हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं आपके लिए, दूसरा आदमी, जितने भी दूसरे आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब रेंज बनेंगे। देखो कौन कौन है, दूसरे नंबर पे कौन कौन है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो यहाँ चल के आ गया बेटा 1 और 2।
रिलेशन की डोमेन कहाँ से निकलेगी? जितने पहले आदमी है कलेक्ट कर लो, सेट में बैठा दो, डोमेन बनी। जितने भी दूसरे आदमी हैं, दूसरे आदमी को कलेक्ट कर लो, रेंज बन गई। समझ में आया? रिलेशन बनाना समझ में आया? जब रिलेशन बनेगा तो डोमेन और रेंज आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? रिलेशन बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट रेंज। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करते हैं ये सब जितना बताया है आज आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वापस जाके फिर देखिए, सारी चीज़ें फ्री हैं तो आप वापस जाके देख सकते हैं, फिर से देखिए, कोई पैसा नहीं लगना है। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके लिए समझना ज़रूरी है। आप जिस क्लास में हो उस क्लास के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, और सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, अगर आगे आप इसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहोगे तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जा सकते हो, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको आना पड़ेगा, समझने की कोशिश करिए। और ये चैनल आपको इसी तरह से बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से चीज़ें प्रोवाइड करता रहेगा। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। चलिए, तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में अपन उसकी बेसिक पे बात कर रहे थे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। रिलेशन काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होगा। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कल हम लोग बात कर रहे हैं कि रिलेशन कितनी तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन ख़त्म होते ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।